डियर स्टूडेंट्स, आज ऑनलाइन लेक्चर नंबर 1 की हम बात करेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर जो है वो 9 की हम डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 9 जो है वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसको बेटे आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इस चैप्टर में मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 2 MCQs हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके से लॉन्ग का एक पार्ट है। तो इस तरह मिला के ये आपका जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 8 नंबर, इसी तरह 5 नंबर का एक लॉन्ग का पार्ट है। तो 13 और 2 MCQs 15 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो आप इसकी वैल्यू को समझ चुके होंगे कि इसकी वैल्यू, इस चैप्टर की वैल्यू क्या वैल्यू है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री ये आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई है। इसमें हम जो डिस्कशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, सबसे पहले बेटे इस चैप्टर का नाम जो है वो क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बुनियादी ट्रिग्नोमेट्री क्या है। इसमें कुछ मैंने डेफिनेशंस लिखी हैं ताकि आपको क्वेश्चंस जो है वो समझ आएँ, क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है, ये आपकी जो है वो क्लियर हो बातें। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन है जो हमने डिस्कस की है कि ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ये एक हमारे पास वर्ड है जो 3 वर्ड से ड्राइव हुआ है, यानी इसमें 3 जो है वो वर्ड्स हैं, ट्री है, गोनी है और मेट्री है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्री किसको बोलते हैं, गोनी किसको बोलते हैं और मेट्रोन किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्री का मतलब है 3 और इसी तरीके से गोनी का मतलब है एंगल्स और मेट्रोन का मतलब है मेजरमेंट। यानी इससे पता चला कि मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल जो है वो हमारे पास कहलाती है ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद नेक्स्ट बेटे हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में जो है वो वर्ड यूज़ हुआ है एंगल, कि डिफाइन एंगल क्या होता है। एंगल की डेफिनेशन ये है कि 2 नॉन कोलिनियर रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। ये मैंने एंगल की डेफिनेशन यहाँ पे एंगल को बना के दिखाया है कि यहाँ पे आपके पास 2 नॉन कोलिनियर रेज हैं। यहाँ पे देखें, ये एक नॉन कोलिनियर रे है, इसी तरीके से ये दूसरी नॉन कोलिनियर रे है। इन दोनों रेज का कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसके पोर्शन में जो चीज़ें बनेंगी उसको हम एंगल का नाम देंगे। इसके बाद है एंगल 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंगल होता है और इसके बाद इसी तरीके से नेगेटिव एंगल होता है। पॉजिटिव एंगल किसको बोलते हैं? अगर बेटे हम एंगल को रोटेट कराएंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन होती है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो एंगल हमारा होगा पॉजिटिव एंगल। और इसी तरीके से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जो है वो एंगल को रोटेट कराएंगे तो एंगल होगा नेगेटिव एंगल। इसके बाद है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कि एंगल्स की मेजरमेंट यानी पैमाइश जो है वो कितने तरीक़ों से की जाती है। जो कॉमनली यूज्ड है वो 2 तरीके हैं जो आपकी बुक में जो उनको डिस्कस किया गया है। इसमें सबसे पहले है डिग्री और उसके बाद दूसरी है रेडियन। तो डिग्री क्या है, इसकी डेफिनेशन है, उसके बाद रेडियन को हम डिस्कस करते हैं। डिग्री क्या है? डिग्री हमारे पास, इसकी हम जनरल सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि 1 रोटेशन जो है अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएं तो 360 डिग्री के इक्वल होता है। और इसी तरीके से 1 डिग्री जो है उसमें कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और ये 60 मिनट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और 1 मिनट जो है वो किसके इक्वल होता है? 1/60 डिग्री के बराबर होता है। इसके बाद इसी तरीके से 1 मिनट की वैल्यू निकालनी है तो वो 60 सेकेंड्स, आप जानते हैं कि 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। और अगर 1 सेकेंड की वैल्यू निकालनी है तो हम 60 पर इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 1/60 मिनट जो है वो 1 सेकेंड के इक्वल आ जाएगा। तो ये है हमारे पास डिग्री का रिलेशन। इसके बाद इसी तरीके से है कि सर्कुलर सिस्टम, जिसको हमने बोला है दूसरा नाम एंगल की पैमाइश करने के लिए रेडियन। रेडियन क्या है? रेडियन की डेफिनेशन क्या है कि अगर हमारे पास जो है वो आर्क लेंथ, ये वाली लेंथ और उसके बाद इसकी रेडियस की लेंथ, अगर इन दोनों की लंबाई, ये L है, अगर फॉर एग्जांपल ये R है, तो इन दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल आ जाती है, तो इसके साथ जो एंगल बनेगा उसको हम 1 रेडियन बोलेंगे। 1 रेडियन के बाद इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है कि हमने डिग्री भी डिस्कस कर लिया है, उसके बाद है रेडियन को भी डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि इन दोनों में क्या आपस में रिलेशन होता है। इस रिलेशन के अंदर हम बात करेंगे कि डिग्री से रेडियन में
अब बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको, इसमें वो पूछेगा कि कभी कहेगा क्वेश्चन डिग्री में है आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करें, और कभी कहेगा कि जी क्वेश्चन रेडियन में है इसको डिग्री में कन्वर्ट करें। तो बेटे इन दोनों तरीक़ों से आपने कन्वर्सेशन जो है वो कैसे करनी है, तो देख लें कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्सेशन का तरीका ये है कि एक डिग्री 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के इक्वल होगा, और अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक डिग्री की वैल्यू चाहिए तो डेफिनेटली बेटे 180 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक डिग्री बराबर हो जाएगा 1 पाई ओवर 180 रेडियन के इक्वल। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले को आपने माइंड में रखना है ताकि हमारे क्वेश्चन जो है वो हल हों। इसके बाद नेक्स्ट बेटे हम बात करते हैं रेडियन से डिग्री में। यही फार्मूला, यही जनरल रिजल्ट, इसी से हम रेडियन की वैल्यू निकालना चाहते हैं। अगर एक रेडियन की बेटे वैल्यू निकालना चाहते हैं तो पाई पर डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री ओवर पाई। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। अब बेटे हम एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं। तो ये जनरल रिजल्ट्स हैं, इनको आपने माइंड में रखना है कि एक डिग्री किसके बराबर होता है, बोलें ज़रा। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन, और इसके बाद 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री ओवर पाई। और बेटे ये भी याद रखना है कि आपके पास 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में कितने डिग्रीज होते हैं, ये बेटे आपको याद होना चाहिए। 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। इसके बाद इसी तरीके से अगर 1 मिनट की वैल्यू निकालनी हो तो डेफिनेटली 60 को हम बेटे इस पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 1 मिनट की वैल्यू क्या आ गई, 1/60 डिग्री। इसके बाद इसी तरीके से 60 सेकंड है, 60 सेकंड में से अगर 1 सेकंड की वैल्यू बेटे हमने निकालनी हो तो डेफिनेटली 60 पर हम डिवाइड करेंगे, तो 1/60 मिनट जो है वो 1 सेकंड के इक्वल आ जाएगा। अब बेटे हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो स्मार्ट सिलेबस में हमारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 9.1 में। उसमें वो पहले क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 और 5 पार्ट्स हैं पहले क्वेश्चन में, जिसमें उसने क्या कहा है उसने कहा है कि मैं ये एंगल्स दे रहा हूँ, आप इसको कन्वर्ट करें रेडियन के अंदर। अब रेडियन में आप देख रहे हो कि क्वेश्चन किस में है, डिग्री में। ये क्वेश्चन किस में है, डिग्री में। ये क्वेश्चन देखें कौन से फॉर्म में है, डिग्री, मिनट और सेकंड में। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखें, ये भी मिनट और सेकंड में है, इसी तरीके से ये भी हमारे पास सेकंड के अंदर है। तो बेटे हमें यहाँ पे बात क्लियर हुई कि ये क्वेश्चन जो है आपका डिग्री में क्वेश्चन है, आपने इसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है इनटू रेडियन फॉर्म। अब आपका जो पर्पज़ है, मतलब क्या है कि 1 डिग्री की तरफ हमारा माइंड चला गया है कि हम डिग्री से रेडियन में कैसे जाएंगे। अब हमारा माइंड है कि 1 डिग्री जो है वो पाई ओवर 180 रेडियन के इक्वल होता है। तो बेटे यहाँ पे 105 डिग्री है, तो हम 1 डिग्री को उसकी वैल्यू निकाल लेंगे और उसके अंदर पुट करेंगे तो क्वेश्चन रेडियन में आ जाएगा। अब इसके सोल्यूशन को हम डिस्कस करते हैं। तो इसका सोल्यूशन में आपने मिलकर हम मेरे साथ चलना है ताकि आपको बात क्लियर हो। सबसे पहले क्वेश्चन है बेटे 105 डिग्री, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 105 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री। 105 को 1 से मल्टीप्लाई करें 105 डिग्री बन जाएगा। अब बेटे मैंने 1 डिग्री क्यों लैदा किया है, क्योंकि मुझे 1 डिग्री की वैल्यू आती है। 1 डिग्री किसके बराबर है, पाई ओवर 180 रेडियन के। क्योंकि मैंने क्वेश्चन को चेंज करना है रेडियन में, तो बेटे यहाँ पे आ जाएगा 105 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180। आप देख रहे हो कि 1 डिग्री किसके बराबर है, पाई ओवर 180 रेडियन के। तो यहाँ पे आप रेडियन लिख दें, क्योंकि अब आपका क्वेश्चन जो है वो डिग्री में नहीं रहा, किस में चला गया है, रेडियन में। अब बेटे मज़ीद इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे जी, यहाँ पे आप देखें तो आपके पास जो है वो 105 मल्टीप्लाई, पाई भी लिख दें, डिवाइड बाई 180 रेडियन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, मतलब कैंसलेशन कर लें। 15 के टेबल से ये दोनों कैंसिल होते हैं, फिर तो 15 का टेबल पढ़ें जी। 15 7 का होता है 105 और 15 12 का होता है 180। तो बेटे ये 7/12 पाई
रेडियन, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब कुछ बच्चों को अगर 15 का टेबल नहीं आता तो बेटे आप इसको मज़ीद जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे कर सकते हैं। छोटा टेबल पढ़ लें। छोटे टेबल में सबसे पहले देखें 3 इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है, तो आप 3 पे डिवाइड कर लें। अगर आपको प्रॉब्लम है आ रहा है कि 15 सर हमें टेबल नहीं आता, तो 3 का टेबल पढ़ें। 3 का टेबल में आपके पास है 3 द 9 और यहाँ पे ये कैरी होके 15 बन जाएगा। 3 5 द 15, ये 3 पे जाएगा तो 3 6 द 18 और यहाँ पे 0 7 आ जाएगा और 7 आ जाएगा पाई रेडियन। अब देखें मज़ीद ये सिंप्लीफाई होता है, तो यहाँ पे देखें ये आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कौन सा टेबल पे जाता है। अगर हम इसको 5 के टेबल से देखें, दोनों कैंसिल होते हैं, तो 7 5 के टेबल से, और इसके बाद ये कितना बनेगा 12। तो ये आपके पास देखें वही आंसर आ गया है जो हमने फाइंड आउट करना था। तो बेटे इस तरीके से भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो भी आपको मतलब इजी वे लगता है आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को एवेल्यूएट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस 105 डिग्री को जैसे आपने कन्वर्ट किया है बेटे, 150 डिग्री भी उसी तरह चेंज होगा। 150 डिग्री भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है। 105 और 150 बोथ आर द सेम। आप इस क्वेश्चन को भी उसी पैटर्न के तहत सॉल्व कर सकते हैं। कैसे जी? 150 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? पाई ओवर 180 से। सिंप्लीफाई करें, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट बेटे हम चलते हैं, आपका जो है वो जी बेटे, तो हम नेक्स्ट जो है वो इसके क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें भी अक्सर जो है वो क्वेश्चन ये अक्सर आया हुआ क्वेश्चन है मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर। तो ये बेटे है 75 डिग्री और 6 मिनट और 30 सेकेंड्स। ये बेटे क्वेश्चन है, आपने इसको कन्वर्ट करना है इनटू रेडियन। तो रेडियन में क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के लिए पहले बेटे आपको पूरे क्वेश्चन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो लिहाजा पहले हम पूरे क्वेश्चन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ज़रा बेटे, तो हम इसको 75 डिग्री, ये तो हमारा अंडरस्टूड है, ये डिग्री में कन्वर्ट शुदा है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस 6 मिनट है, तो 6 मिनट जो है इसको अलहदा कर लें, 30 सेकेंड्स को आप अलहदा कर लें। तो ये बेटे आप पूरा डिग्री में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो ये 75 डिग्री प्लस 6 ओवर, आप क्योंकि मिनट से आप किस में जा रहे हैं? डिग्री में। तो आपने पढ़ा है कि 1 मिनट किसके बराबर होता है? 1/60 डिग्री के इक्वल होता है। तो आप बेटे इसको 60 पे डिवाइड कर दें और ये भी किस में चला जाएगा? डिग्री में चला जाएगा। इसके बाद इसी तरीके से 30 को भी आप डिवाइड कर दें 60 मल्टीप्लाई, देखें ये मिनट में आ गया, मिनट से हम किस में जा रहे हैं? डिग्री में। तो फिर मज़ीद 60 से आप डिवाइड कर दें, तो ये भी क्वेश्चन पूरा आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। अब बेटे आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, छोटा कर लें। 75 डिग्री है प्लस 6 का टेबल पढ़ें तो 10 होता है, 1/10 डिग्री प्लस ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 का टेबल पढ़ें तो 3 2 द 6 होता है, तो ये आपके पास 1/120 डिग्री। तो पूरा क्वेश्चन डिग्री में आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, यानी सबका एलसीएम ले लें तो 120 डिग्री एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 12075 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये आपके पास 9000 बन जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट ये 120 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा, और ये पूरा क्वेश्चन डिग्री में कन्वर्ट हो गया। एलसीएम ले लिया दूसरे लफ्ज़ों में, तो 120 को आप 75 से मल्टीप्लाई करें तो 9000 बनेगा। इसके बाद बेटे इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये 9013 डिवाइड बाई 120 और पूरे का ये क्वेश्चन डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब अगला पर्पज़ है जो बेसिकली हमसे क्वेश्चन उसने पूछा है, वो ये पूछा है कि आप इसको कन्वर्ट करें इनटू रेडियन फॉर्म। तो बेटे ये क्वेश्चन किस में है? डिग्री में। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है 1 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई ओवर 180। तो आप बेटे इसको मल्टीप्लाई कर दें, 9013 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 और किस में? रेडियन, क्योंकि 1 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई ओवर 180 से। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो बेटे ये बन जाएगा 9013 पाई ओवर, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बेटे मल्टीप्लाई करें तो ये 21600, तो ये आपके पास इसका आंसर। तो देखिए ये क्वेश्चन आपने जो है वो डिग्री
मिनट और सेकंड में था, तो इसको बेटे हमने कन्वर्ट कर दिया है इनटू रेडियन फॉर्म। तो दोबारा देख लें इस क्वेश्चन को ताकि ये अच्छी तरह आपको समझ आ जाए। फिर आगे मज़ीद क्वेश्चंस हैं जो आपकी असाइनमेंट है, जो आपका होमवर्क है। ये आपने 2 क्वेश्चन जो है वो ऐसे होमवर्क के तौर पे घर पे इसको बैठ के करना है ताकि ये मुकम्मल आपकी प्रिपरेशन हो, अच्छी तरीके से तैयारी हो। तो देख लें दोबारा से, इसको मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ। 75 डिग्री वैसे ही रहने दिया, 6 मिनट अलहदा कर लिया, 30 सेकेंड्स अलहदा कर लिया। अब बेटे मैंने मिनट से डिग्री में जाना है, तो मैंने पढ़ा हुआ है कि आपने भी पढ़ा है कि 1 मिनट जो है 1/60 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको भी 60 पे डिवाइड कर दिया। इसको भी इसी तरीके से पहले मिनट में आएंगे और फिर इसको सेकंड से हम जो है वो लेके जाएंगे डिग्री में। तो लिहाजा ये आपको 3600 पे डिवाइड करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई किया, ये इसका आंसर आ गया, इनको ऐड कर लिया, ये आ गया। अब ये पूरा क्वेश्चन डिग्री में आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास रेडियन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से अगर इसके लास्ट पार्ट को देखें तो ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, 3 सेकंड्स वाला। तो पहले बेटे क्या करेंगे, सेकंड से हम किस में जाएंगे, मिनट में। तो हम 60 पे डिवाइड कर देंगे, उसको फिर हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिग्री के अंदर। तो लिहाजा मल्टीप्लाई फिर डिवाइड यानी 60 पे कर देंगे, तो यानी 3600 पे डिवाइड करना पड़ेगा 3/36 करके, और ये डिग्री में आ जाएगा और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। ये बिल्कुल उसी पैटर्न का है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे मिनट और सेकंड है। तो मिनट से आप डिवाइड करके 60 पे डिग्री में चले जाएंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 60 × 60, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन डिग्री में आ जाएगा और उसको भी π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से बेटे ये आपने क्वेश्चंस 9.1 के पहले 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दी हैं। ये आपकी होमवर्क है, ये आपने इनको घर पे बैठ के ट्राई करना है। इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, तैयारी करें और नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।